अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज एक ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की बात करेंगे जिसे बहुत सारे लोग तो भूल चुके होंगे, लेकिन अपने वक्त पर ये इतनी ज़्यादा पीक पर थी, इतनी ज़्यादा पीक पर थी। हर प्रोजेक्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ इसी अदाकारा को मिलता था। तमाम गानों में ये नज़र आती थी, तमाम ड्रामाज में ये नज़र आती थी, और फिर ये कोई साइड रोल नहीं थी करती, हमेशा ये मेन लीडिंग रोल्स जो थी वो करती थी। लेकिन फिर देखते ही देखते ये अदाकारा गायब हो गई और कहाँ चली गई, उसके बाद ये कभी नज़र भी नहीं आई। और बहुत सारे लोग तो अब इनको भूल भी चुके हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा फेमस होते हुए, इतनी ज़्यादा शोहरत जो है उसके मिलने के बावजूद, उस वक्त मुझे याद है कि हर कोई जो है वो इसी एक्ट्रेस का जिक्र कर रहा होता था। ये अचानक कहाँ गायब हो गई, बताने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही थी सनम चौधरी की। बहुत सारे लोगों को अब याद आ गया होगा कि एक वक्त था जब बहुत सारे ड्रामास के कवर पेज पे सिर्फ और सिर्फ सनम चौधरी दिखाई देती थी। सनम चौधरी की अगर पैदाइश की बात करें तो ये 27 जुलाई 1991 इनकी पैदाइश है। इस वक्त ये 33 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि देखें अभी उनका पीक टाइम है काम करने का। और ऑलरेडी जब एक बंदी इतनी फेमस हो और फिर वो अपने पीक टाइम पर चली जाए। आपको बताऊंगी इनकी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी है। उसके बाद ये एक्ट्रेस थी, मॉडल थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। अब देखते हैं कि ये एक्टिव कितनी देर रही हैं। 2012 में इन्होंने काम करना शुरू किया, जबकि 2021 में इन्होंने काम करना बंद कर दिया। उसके साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस ज़ेब चौधरी की अगर बात करें तो फिर ये उनकी बहन भी हैं। आप देखिए कि ज़ेब चौधरी जो कि ऑलरेडी इतनी फेमस हैं और इतना माशाल्लाह काम कर रही हैं, इनकी बहन होने का भी इनको एडवांटेज था, और ये ऑलरेडी अपनी बहन की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो फिर पीछे क्या रह गया भाई, एक बंदी ऑलरेडी इतना नाम कमा रही है। इवन ज़ेब चौधरी से भी ज़्यादा इनकी शोहरत जो है उस वक्त बढ़ना शुरू हो गई थी। फिर अचानक जनाब ये गायब हो गई। गायब कहाँ हुई वो भी बताऊंगी। अच्छा चलिए इनके उन कामों की बात करते हैं, उन ड्रामास की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। आसमानों पे लिखा 2013 के अंदर किया इन्होंने ड्रामा। घर तितली का पर, घर तितली का पर जो है ये इन्होंने 2017 के अंदर किया। अब देख खुदा क्या करता है, ये ड्रामा तो मैंने भी देखा था इनका, और इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस थी। ऐसा भी नहीं कि एक्टिंग जो थी वो अच्छी नहीं थी। ये जो ड्रामा था पर्सनली मैंने देखा था, 2018 में ये ड्रामा आया था और बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मीर आबरू जो ड्रामा है इनका 2019 के अंदर आया। उसके बाद आपको बताएंगे कि इन्होंने 2019 के अंदर ही सोमी चौहान से शादी कर ली, यानी कि 2019 के अंदर जब ड्रामा किया मीर आबरू, और उसी में इन्होंने 2019 के अंदर ही सोमी चौहान से शादी कर ली। तो बस यही एक वो लम्हा था जिसने इनको बदल के रख दिया। बदला कैसे आपको बताएंगे। एक अच्छे शोहर की निशानी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे कि वो एक हमारी आर्टिस्ट आजकल सना जावेद की बात करें तो वो भी दीन के रास्ते पर निकल पड़ी हुई है, और माशाल्लाह से उनका दूसरा बेटा भी हुआ है। इसी तरह सनम चौधरी को यकीनन कायल करने में इनके शोहर का ही हाथ होगा, कहा जा सकता है। जनाब ये दीन के रास्ते पर चली और फिर ऐसा चली कि इन्होंने शोबिस को खैराबाद कह दिया। 2021 के अंदर काम करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। उसके बाद कोई काम नहीं किया। और साथ में आपको बताऊंगी कि ये जो अदाकारा हैं, इन्होंने जब 2019 में शादी की है तो उसके बाद इन्होंने प्रॉपर हिजाब लेना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक सेट था, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था इनके सिस्टर ज़ेब चौधरी के साथ, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का मैं अभी तफसील में उसकी नहीं जाना चाहूँगी। उसमें ज़ेब चौधरी जो है वो हमारी खाला का कैरेक्टर कर रही होती हैं। तो जनाब उसमें ज़ेब चौधरी हमें पता था, क्योंकि सनम चौधरी उस वक्त बड़ी फेमस थी, हमें पता था कि ज़ेब चौधरी उनकी सिस्टर हैं। तो उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी सनम चौधरी से, सेट पे हमने इनको देखा था। जब हमने इनको देखा था तो उस वक्त वो बड़ी एडवांस थी और बाल उनके करली, और वो बड़ी मॉडर्न लुक में वहाँ पर आई। इवन मैंने देखा और मैं बड़ी हैरान हुई, उनकी लुक्स जो थी वो कुछ एक्स्ट्रा बोल्ड थी। लेकिन फिर उसके बाद अचानक ये वाला गेटअप जो है इसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया, कि मिसाल कायम कर दी कि उन्होंने अगर दीन का रास्ता अपनाया तो फिर इस हद तक अपनाया कि वो स्टिल उस पर माशाल्लाह से कायम है। साथ ही साथ जनाब जैसा कि वो माशाल्लाह हिजाब लेती हैं, कोई किसी किस्म की उनकी प्रोफाइल के ऊपर आपको उल्ट पटांग चीज़ अब नज़र नहीं आती। मुकम्मल हिजाब के साथ वो बेहद खूबसूरत वीडियोस जो हैं वो बनाती हैं और दीन के ऊपर ही बात करती हैं। स्कार्फ जो है वो अपना कवर करके रखती हैं और एक बच्चे की वालिदा भी बन चुकी हैं। आपको बताऊंगी हिजाब अल्लाह का हुक्म है और इस पर अमल करना इनके अकीदे का हिस्सा है, ऐसा सनम चौधरी कहती हैं। मजीद आपको बताऊंगी कि सनम चौधरी ने अपने अकीदे से वाबस्तगी को हिजाब पहनने के फैसले की बुनियाद करार दिया। अदाकारा ने कहा कि अब तो
साबिक अदाकारा कहेंगे क्योंकि वो काम नहीं करती। हिजाब अल्लाह का हुक्म है और वो अपने ईमान के इस पहलू पर अमल करने के लिए पुख्ता अज़्म रखती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो उनको मुतासिर करें और इस्लाम में हिजाब की जो अहमियत है उसको उजागर करें। बहुत अच्छी बात है, जो लोग हिजाब करते हैं दिल से उनको रिस्पेक्ट है, लेकिन जो लोग नहीं करते इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको बुरा भला कहें या फिर हम उनको ये कहना शुरू कर दें कि आप हिजाब करें। ये एक दिल की बात है, और जब आपके दिल में अल्लाह की तरफ से ये चीज़ डाल दी जाती है तो फिर आप कुछ भी कर लें, फिर आपको इन तमाम चीज़ों को की आदत हो ही जाती है। तो अल्लाह ताला से हमेशा हिदायत मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से कहना चाहिए कि वो आपको इस चीज़ की तौफीक दें, आपके दिल से इस चीज़ के लिए आवाज़ आए और फिर आप ऐसा अमल करें जैसा कि सनम चौधरी ने किया। सनम चौधरी के लिए 1 लाइक तो ज़रूर बनता है और उनके लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी अरसे से बहुत सारे लोग अदाकारा सनम चौधरी जो हैं, साबिक अदाकारा सनम चौधरी के बारे में भूल चुके थे, तो मैं चाहती थी कि उनके टॉपिक पे बात हो कि एक बंदी इतने प्रोजेक्ट्स करने के बाद, इतनी फेमस मॉडल होने के बावजूद, इतनी अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद और इतनी ज़बरदस्त किस्म की अदाकारा होने के बावजूद अल्लाह के रास्ते पर जब निकली है तो फिर ऐसी निकली है कि उसने मिसाल कायम कर दी है। उनके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।